अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस के 2018 के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट के 5 मार्क्स हैं। हमने 4 पार्ट्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से। क्वेश्चन आप देख लें, पहले मैं आपको सोल्यूशन जो है वो पेपर पर सॉल्व करके एक एक पर समझाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर से क्वेश्चन, जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास 4 पार्ट्स थे और हम एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिटेल के साथ हर एक चीज़ को समझते हैं। पहले पार्ट में उन्होंने हमसे मांगा हुआ है कि कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज़ ऑन अदर की हमने एक्सपेंडिचर्स मालूम करनी है। ये एक फ़ैमिली उन्होंने दी हुई है जिसकी उन्होंने हर एक चीज़ की परसेंटेज दी हुई है, लेकिन हमारे पास अदर की परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए आसान तरीका है, वो हम फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चले देखते हैं कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व करना है। हमारे पास हर एक चीज़ की हमने पहले परसेंटेज लिख लेनी है कि हमारे पास फैमिली की फूड पर परसेंटेज जो है वो 15% है एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज़ पर हमारे पास 8% है, लोकल टैक्स पर 10%, रेंट पर 26%, चाइल्ड केयर पर 15% और ट्रैवल पर हमारे पास जो है वो 10% है। अब हम इन तमाम परसेंटेज को जो है सम कर लेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो एक परसेंटेज आ जाएगी जो कि इन सब की कम्बिनेशन होगा। टोटल हमारे पास परसेंटेज का 100 होता है। तो जब हमारे पास टोटल परसेंटेज मालूम हो जाए कि हमारे पास 100 है और 100 में से इन सब का कम्बिनेशन क्या बनता है, और हमने उसके बाद जो है अदर की मालूम करनी होगी। तो हमारे पास जो है हमने इन सब को कंबाइन कर लिया, तो इसका हमारे पास जो बनता है वो है हमारे पास 84%। मीन्स के हमारे पास फूड, यूटिलिटी, लोकल टैक्स, रेंट, चाइल्ड केयर और ट्रैवल का अगर हम इन सब को कंबाइन कर ले तो हमारे पास 84% बनता है। और अदर का हमने मालूम करना है तो उसको हमने x के साथ डिनोट किया हुआ है। टोटल हमारे पास 100% होता है। अब हम इसको साइड चेंज कर लेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जब हम 84 को इस साइड पर चेंज करेंगे, यहाँ पर 84 जो है वो प्लस में है, तो इसको इस साइड पर जब चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 100 से अगर हम माइनस करें 84 को तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये सिंपल मेथड था। हमने सबको प्लस कर लेना है, जितनी भी हमारे पास परसेंटेज मेंशन है उन सबको हमने प्लस कर लेना है, और टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, तो 100 में से हमने उन सब को माइनस कर लेना है। लास्ट में हमारे पास जो फिगर बचेगी वो हमारे पास x की वैल्यू होगी, मींस कि वो हमारे पास अदर की परसेंटेज होगी। तो अदर की परसेंटेज हमारे पास कितनी है? 16%। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था। तो चले देखते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर्स डू यूटिलिटीज़, रेंट एंड फूड रिप्रेजेंट। वो कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इन तीन का मंथली एक्सपेंडिचर्स कितना बनता है। तो सिंपल सा तरीका है, हम इन तीनों की जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, यूटिलिटीज़ का हमारे पास 8% है, रेंट का हमारे पास 26% है और फूड का हमारे पास 15% है। तो चले सॉल्व करते हैं इजी मेथड से इन तीनों को। सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इन तीनों की कम्बिनेशन क्या बनती है। हम इन तीनों को जब प्लस कर लेंगे 8%, 26% और 15 को, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल 49%। के मीन्स कि इन तीनों का कम्बिनेशन, इन तीनों को जब हम कंबाइन करें तो 49% बनता है। अब हम इनको फ्रैक्शन में जब चेंज करें तो फ्रैक्शन में हमारे पास बनता है 49/100। मीन्स के 100 में से 49 पार्ट्स जो हैं वो ये तीन के हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली आपने अराउंड कर लेना है। तो मीन्स के अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे लिख सकते हैं कि 50% जो है इन तीनों का वो 100 का बनता है। मीन्स के 100 में से 50% इन तीनों का कम्बिनेशन है और 50% जितने भी रिमेनिंग्स हैं वो और बाकी जितने भी परसेंटेज है उनका है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है? 50%।
अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 को 0 के साथ हम ख़त्म कर लेंगे और 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10 मीन्स के 1/2 हमारे पास सिंपल वे में आ जाएगा। इसके बाद हमारा है थर्ड पार्ट। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में हमसे वो क्या मांग रहे हैं। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो इफ़ द फैमिली स्पेंड ₹11,600 ऑन यूटिलिटीज़, हाउ मच इज़ द फैमिलीज़ टोटल एक्सपेंडिचर। मीन्स के उन्होंने हमें एक उस चीज़ का अमाउंट बताई है और हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि यूटिलिटीज़ जो है वो 11,600 अमाउंट बनती है और इसकी टोटल अमाउंट, टोटल उसकी जितनी भी एक्सपेंडिचर्स थे वो कितनी होंगी। तो हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है, इंतहाई सिंपल मेथड है। एक चीज़ को बस सिर्फ हमने एक फार्मूला पुट करना है और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो यूटिलिटी स्पेंड है रुपीज़ अमाउंट में वो है 11,600। हमारे पास इसकी परसेंटेज कितनी है, तो अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो परसेंटेज हमारे पास 8% बनता है। जब भी हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है, हम उस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस परसेंटेज के साथ और 100 पर हम डिवाइड कर देते हैं, तो उस फिगर्स का हमारे पास परसेंटेज का जो होता है उसकी अमाउंट मालूम हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास एक परसेंटेज गिवन है और हमने टोटल मालूम करनी है, तो टोटल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला ये है कि हमारे पास 11,600 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और हमने 8 हमारे पास जो गिवन था एक अमाउंट, एक परसेंटेज हमने उस पर डिवाइड कर देनी है। हमने फाइंड आउट करना है 100 मीन्स 100 हमारे पास टोटल है, तो टोटल की हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो हमने टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने किसी एक की परसेंटेज मालूम करनी होती तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते। तो हमने 100% की अमाउंट मालूम करनी है तो हमने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1,45,000। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड से हमने सॉल्व किया है सी पार्ट को। तो इसके बाद देखते हैं कि डी पार्ट में हमसे वो क्या मांग रहे हैं। तो चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट हमारे पास लेंथी तो इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप सब फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले और भी जितने भी पास्ट पेपर्स की वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो नहीं पसंद आती, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ़ीडबैक आप लाजमी दीजिएगा, ये हमारे लिए एक मोटिवेशंस होती है आपकी तरफ से कि आप हमें फ़ीडबैक देते हैं इन द शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन, इन द शेप ऑफ लाइक्स, इन द शेप ऑफ कमेंट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में हमारे पास उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारे पास अदर एक्सपेंडिचर्स थी, तो अदर एक्सपेंडिचर्स में उन्होंने उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेविंग, इंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स में। फिर उसकी उन्होंने रेशोज़ हमारे पास दी हुई है कि इन तीनों की रेशोज़ क्या है, 3, 4 और 1। हमारे पास सेविंग की रेशो जो है वो 3 है, इंटरटेनमेंट की रेशो जो है वो 4 है और लग्जरी की रेशो हमारे पास जो है वो 1 है। कहते हैं कि कैलकुलेट हाउ मच द फैमिली सेव्स ईच मंथ एफ द मंथली इनकम इज़ 24,000। कहते हैं कि अदर्स में कितना सेविंग हो रही है अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 24,000 है। टोटल इनकम हमारे पास अब उन्होंने दी हुई है 24,000, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पर अदर की इनकम जो है, अदर में जो उसकी अमाउंट बनती है वो उन्होंने हमें नहीं दी कि अदर की कितनी अमाउंट है। तो सबसे पहले हमने अदर की अमाउंट फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमने आगे प्रोसेस करना है। तो इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं कि हमारे पास मंथली इनकम कितनी है, 24,000। पार्ट ऑफ द अदर मंथली इनकम में अदर का पार्ट कितना है, तो वो है 16%।
अब 16% 24,000 का कितना बनता है, तो हमने वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फाइंड करना है, हमारे पास 24,000 टोटल इनकम है, उसका हम 16% अगर फाइंड करना चाहें तो हमारे पास आएगा, ये फार्मूला है, इस तरीके से हमने फाइंड करना है। हमारे पास आएगा 3,840। तो ये हमारे पास अब मालूम हो गई कि अदर का अमाउंट कितनी है, हमारे पास 3,840। अब इस 3,840 में 3 पार्ट्स हैं जिनकी उन्होंने रेशोज़ दी हुई हैं, तो उस रेशोज़ में हमने मालूम करना है कि सेविंग कितनी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, जितनी भी अदर की जो अमाउंट है वो हमने इन रेशोज़ पर डिवाइड करनी है, लेकिन उससे पहले हमने रेशोज़ को कंबाइन करना है। हमारे पास सेविंग की रेशो 3 है, एंटरटेनमेंट की 4 है और लग्जरी की 1 है। अगर हम इन तीनों को सम करें तो हमारे पास टोटल रेशो कितनी आती है, 8। मींस के इन तीनों का कम्बिनेशन जो है वो टोटल 8 है। अब हम एक एक करके सबकी रेशोज़ के हिसाब से उनका हिस्सा फाइंड आउट करते हैं, उनका जितना भी पार्ट बनता है अदर में वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास तरीका क्या है, हमने सबसे पहले सेविंग की मालूम करनी है। टोटल अदर की जो अमाउंट है वो हमारे पास 3,840 है, जो हमने पहले से फाइंड आउट की है। सेविंग का हमारे पास जो पार्ट है वो 3% है, मतलब 3 रेशो है, कितने में, 8 में। 8 में से 3 पार्ट जो हैं वो सेविंग के हैं, तो हम इस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करके 8 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,440। ये हमारे पास सेविंग आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो है एंटरटेनमेंट, उसका भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी तरह हम लग्जरी को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास तीनों की अमाउंट आ गई कि हमारे पास टोटल 3,840 थे, जिसमें से 1,440 जो है वो सेविंग के हैं। एंटरटेनमेंट पर हमारे 1,920 अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स में गई हुई है, और लग्जरी में हमारे पास कितनी है, 1 रेशो है 8 में, तो हमारे पास 480 रुपीज़ जो है वो लग्जरी में है। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड सेविंग करनी थी कि हमारे पास सेविंग कितनी है, तो वो हमने फाइंड कर ली। हमारे पास 1,440 है। आप वीडियो को वॉच करें, पूरा आराम से देखिए, क्वेश्चन को ख़ुद भी सॉल्व करें। अगर किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी पेपर से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें हम करेंगे अपनी तरफ से। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए फिर बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तक हमें इजाज़त चाहिए आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, इंशाल्लाह उसको भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।